कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, वो कितना ही ज्ञानी, कितनी सुंदर वस्तु क्यों न हो, कितनी महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन वो अपने स्थान पर ही शोभा पाती है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। देखो भाई, पहले चर्चा की मणि में, मणि कहाँ होती है? सर्प के सिर में होती है। अब इतनी इतनी महान मणि है, लेकिन सर्प के सिर में होने की वजह से वहां उसकी कोई शोभा नहीं होती। जंगल 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 भटकता रहता है, लेकिन कोई शोभा नहीं। मुक्ता मानिक, मानिक मणि मानिक, मानिक पत्थर कहाँ होता है? गिरी में। अहि गिरी, पहाड़ों में मानिक होता है। कोई कदर नहीं होती भाई, कोई कदर नहीं होती। पहाड़ों में जो मानिक होता है उसकी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि मानिक बड़ा बड़ा गुणवान पत्थर है। पत्थरों में भी गुण होता है, पत्थर में भी गुण दोष होते हैं। मानिक बड़ा और बड़े महंगे भाव से बिकता है, रत्तियों के भाव से बिकता है, लेकिन वहां पत्थरों में, वहां पहाड़ों में उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही मुक्ता, मोती, गज मुक्ता, हाथी के हाथी के कहते हैं ना गज मुक्ता, हाथी के दांत के अंदर होती है, सिर में होती है, लेकिन वो वहां पर शोभा, हाथी के मस्तक पर होती है, वैसी शोभा नहीं पाती। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सही जगह नहीं है, वहां उसकी शोभा नहीं होती। जब तक व्यक्ति को सही जगह न मिले, है ना, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, उनकी छवि कमजोर नहीं है, बहुत महान है। उनकी कोई कीमत का आंकन नहीं कर सकता, लेकिन वो उस स्थान के ऊपर शोभा नहीं पाती। द्रप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। लेकिन वो ही मणि, पहले क्या था? मणि, नृप किरीट, तरुणी तनु पाई। अगर वही राजा के मुकुट में हो या किसी नव युवती के शरीर के ऊपर उनको सजाया जाए, तो ही मणि माणिक और मुक्ता मोती ये शोभायमान होते हैं। आप देखिए, जितने ज्ञानवान व्यक्ति हैं, एक विडंबना रही है, वो जहां जन्म लिए ना, वहां ज्यादा शोभा नहीं मिलती। कोई कोई बड़भागी हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहां के लोगों को वो समझ ही नहीं आती। जब तक वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते, और ये हर हर बुद्धिजीवी के साथ में होता है, जहां वो पैदा होता है वहां उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और जब तक वो वहां नहीं पहुंचता तब तक उसकी कद्र नहीं होती। तैसे ही गोस्वामी जी कहते, तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहे। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते बुद्धिमान लोग कहते हैं, उपजही अनत अनत छवि लहे, कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न तो कहीं और ही होती है। आदमी पैदा कहीं और होता है, लेकिन प्रचारित कहीं और होता है, और शोभा कहीं अन्यत्र पाता है। कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। कवि के स्मरण करते ही, उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी भी, जब कवि आवाहन करता है तो सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़ करके दौड़ी आती है। हमारे राजस्थान में सबसे पहले सरस्वती जी का आवाहन कवि, शिवरू माता शारदा गुरु दीजो मोहि ज्ञान। जो मां शारदा का आवाहन करते हैं वो ब्रह्मलोक छोड़ करके आ जाती है। और गोस्वामी जी ने भी श्रीमद् रामचरितमानस में पहले मां सरस्वती का आवाहन किया है।
वंदे वाणी विनायको, हे माँ वाणी मैं तुम्हारा वंदन करता हूं, आइए आवाहन कीजिए। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। धीरे धीरे नहीं आती है, दौड़ती हुई आती है। स्मरण करते, स्मरण मात्रेण। जब कोई कवि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान का स्मरण करता है, स्मरण करते ही सरस्वती आ जाती है उसके मानवीय मस्तिष्क में आकर के उसको राह प्रशस्त करती है। ये रामचरित्र जो है ना, रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। सरस्वती जी दौड़ी हुई क्यों आती है? किसी ने पूछा कि सरस्वती जी दौड़ी हुई क्यों आती है? क्योंकि वो दौड़ के आती है तो बड़ी थक जाती है, और सबसे पहले आते ही रामचरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी स्नान करती है। अपनी थकावट को दूर करने के लिए इस प्रेम की गंगा में सरस्वती जी स्नान करती है। रामचरित सर, ये भगवान के चरित्र का जो सरोवर है, बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। और इतना श्रम कितनी कठिन मेहनत से आती है, ज्ञान सारा शांत हो जाता है, बड़ा आनंदित होता है। और इतना आनंद मिलता है कि करोड़ों प्रकार के स्नान करने से भी वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करने से मिलता है। कवि कोविद अस हृदय विचारी। गोस्वामी जी कहते हैं कवि और पंडित ने सब ने अपने अपने हृदय के अंदर ये विचार करके ये कलयुग के पापों को हरने के लिए जो भगवान के नाम का यशगान रूपी सरोवर है उसका गान करते हैं। कवि कोविद अस हृदय, इसलिए ऐसा हृदय में विचार करके कि भाई हमें संस्कृत जानना नहीं, हमें ज्यादा ज्ञान जानना नहीं, वेद वेदांग पढ़ने की हमारी क्षमता नहीं, हम तो सार अंश सम्मत सब ही की, केवल एक हरिजस गावहि हरिजस कली मलहारी। और ये हरिजस क्या काम करता है कि कली के मलों को हरने वाला है। कपड़े का मैल पानी से मिटता है और हमारे मन का मैल भगवान के यश गान से, यशोगान करने से मिटता है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि लगत, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन के पछताती है। आज के जमाने में कुछ साधु संत लोग भी किसी की तारीफ करने में लग जाते हैं। हाँ, ऐसे साधुओं को तारीफ करना चाहिए, लेकिन पार्शियलिटी उसमें खो जाना, दोनों भाव अलग है। साधु को तो तारीफ ही करनी चाहिए, लेकिन एक तरफ का अगर झुकाव हो, किसी मनुष्य का गुणगान अगर संत लोग करने लग जाए, किसी मनुष्य के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक पार्टी के लिए अगर संतों का झुकाव हो जाए, तो उनके दिमाग को जो ज्ञान मिला है वहां सरस्वती जी आके पछताती है। और सरस्वती जी कहती है मैं क्यों यहां पे इसके बुलाने से आई। ये संत नहीं, ये तो व्यक्तियों को रिझाने वाले हैं, ये तो लोग रिझाने वाले हैं। लोग कैमरे में भी ध्यान कर सकते हैं। मुझे तो बड़ा बड़े मैंने देखा एक महान व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। गुफा में बैठ करके ध्यान करे और सामने कैमरा, हाउ इज इट पॉसिबल? ये सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है और मुझे कोई कहे कि आज ध्यान करो, मैं कथा कर सकता हूं, वही ध्यान नहीं हो सकता। अगर कोई दूर से देख भी रहा हो तो भी ध्यान नहीं हो सकता भाई। इसलिए कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इस प्रकार आज हम इस भाग का यही समापन करते हैं। कल पुनः श्रीमद् रामचरितमानस का ये व्यापक व्याख्यान हम जारी रखेंगे। आप सबका मंगल हो, भला हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।